हकीकत 1971, लक्ष्य, बॉर्डर, शेरशाह, उरी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये लिस्ट कौन सी मूवीज की है। एंड देन वी हैव द बिगेस्ट वॉर मूवी एटलीस्ट बॉक्स ऑफिस पे, बॉर्डर 2, भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया, पलटन, फाइटर, तेजस, गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, और इसके अलावा भी बहुत है भाई। नाम लेते ही मतलब डिफरेंस क्लियरली पता चल गया होगा कौन सी दो लिस्ट है। और एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है कि जब हमारे पास इतनी अच्छी मूवीज बना रहे थे, हम आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले बना रहे थे, तो भाई अचानक आज क्या हो गया कि हमें ये मूवीज बनानी पड़ रही हैं। रिसेंटली बॉर्डर 2 तो सबने देखा ही है। तो ये भाई कौन और बता। दिक्कत पता है क्या है कि इन लोगों के अंदर जैसे जैसे साल बढ़ते गए हैं ना, इन लोगों का दिमाग ऐसे पता नहीं क्या डी जनरेट कर रहा है, या पता नहीं यूज करने का मन नहीं कर रहा है, या जनरली ऐसे बस आलस में कुछ भी बना देना है तो बना रहे हैं, कुछ मिलता नहीं है तो वॉर मूवी बना देते हैं पेट्रियोटिज्म के नाम पे, कुछ ना कुछ तो बिक ही जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेसेंट से हो गया है ना गंदे से तरीके से, क्योंकि हर एक वॉर मूवी कोई भी उठा ले, जितनी भी तुमने नाम लिए उसके अंदर सब में सेम वो है कॉन्टेक्स्ट, कि भाई एक मेन कैरेक्टर ले लेंगे, उसको अपन भगवान दिखा देंगे, फिर उसी के भाई ऊपर पूरी मूवी चलती जा रही है। तुमने जितनी भी ब- मूवी अभी अच्छी कैटेगरीज में बोली है पहले हम्म हाफ में, बॉर्डर हम्म उठा लो, उसमें एक मूवी हम्म आपने बहुत अच्छी मिस करी है, टैंगो चार्ली उठा लो, उसके अंदर लक्ष्य उठा लो। ये बहुत हम्म कॉमन, ये बहुत कॉमन, बहुत ज्यादा जो हमारी चलती हैं, जो हमारे टाइम पे रेलिवेंट वॉर मूवीज थी उसके अंदर हम्म। है। और उसके अंदर भी अगर तुम देखोगे तो ये एक उस पे कैरेक्टर पे फुल रिलाई नहीं कर रही है। अगर और आप मैंने बोलोगे कि तुझे लक्ष्य के अंदर हम ऋतिक रोशन पे पूरा रिलाई कर रहे थे तो आप बहुत गलत हो भाई। प्रीति जिंटा का उसमें इतना अच्छा रोल था, अमिताभ बच्चन का उसमें इतना अच्छा रोल था, बमन ईरानी, ओम पुरी, उसके अंदर सारे एक्टर्स हैं जो मिलके, बल्कि उसके अंदर सुशांत सिंह करके एक बंदा है, हम्म। उसका कितना अच्छा रोल था। भाई तो मैं ये जो वही डिफरेंस बताना चाह रहा था तुझे कि एक बेसिक गाने का एग्जांपल देता हूँ मैं तुझे, कि अगर तू आज भी मतलब अगर घर से कुछ दिन बाहर है, तेरे घर पे बाई चांस बात नहीं हुई, तो संदेशे आते हैं सुनेगा भाई, लिटरली तेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बट अगर तू फाइटर मूवी के गाने सुनेगा, उसका गाना है भाई आज शेर खुल गए। भाई वो क्या है उस सॉन्ग में, क्यों है, और पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम अगर किसी एक्टर को ले रहे हो इन मूवी, तो हम्म, एटलीस्ट वो एक सोल्जर दिखना चाहिए। जब हमने ऋतिक रोशन को देखा लक्ष्य में, वो दिख रहा था कि पहले जो भाई इंसान था, तुमने और वो वरुण धवन को देखा चिल्लाते हुए? क्या, तो आई एम वेरी सीरियस, क्या तुमने वरुण धवन को चिल्लाते हुए देखा है कभी? देखा भाई। और पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या ट्राई कर रहा था। वो एक तो वन की, अगर तूने उसको चलाते हुए सुना होगा, पहली बात तो उसने एक मुझे राजस्थानी का कैरेक्टर उसने पकड़ा है, हरियाणवी बोल रहा है, बीच में जब मना आ रहा है उसका हिंदी बोल रहा है, जब हरियाणा, अरे तुम कैरेक्टर पकड़ लो यार कम से कम। मतलब देख, वॉर में अगर, सॉरी, हम बॉर्डर में असली में देखेंगे भाई, जो ओरिजिनल मूवी है, उसमें भाई हम्म, हर इंसान जो अपने अपने कैरेक्टर से आ रहा था, वो अब ट्रू टू हिज कैरेक्टर था थ्रू आउट द मूवी। ये इनको एक तो कास्टिंग की दिक्कत है, इनको एक्टिंग की दिक्कत, सब छोड़ो, वरुण धवन को तुम देखो, वरुण धवन के ऊपर बस एक दो कैरेक्टर अच्छे लगे आज तक जिंदगी में। एक है जुड़वा के अंदर वो राजा बना था, जुड़वा टू के अंदर, और दूसरा उसकी एक मूवी आई थी मैं तेरा हीरो, उसके अंदर वो बना था श्रीनाथ प्रसाद। बस उसके अलावा उससे एक्टिंग मत कराओ प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। और उसको तुम सोल्जर बना दिए, और सोल्जर बनाए तो बनाए, तुम उसको बॉर्डर में ले आए बे, उस ये कौन गधा कर रहा है इनकी कास्टिंग? भाई पहली बात तो देख, सोल्जर का बहुत बेसिक सा होता है, एटलीस्ट तुम्हें सोल्जर की तरह दिखना चाहिए। मुझे लग रहा है तुम कहीं मतलब किसी भी मूवी, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सैम बहादुर मूवी आई थी, विकी कौशल की मूवी थी भाई, उसमें द बेस्ट थिंग वाज कि विकी कौशल ने लिटरली छोटा छोटा इतना नुआंस पकड़ा था कि सैम बहादुर, जो सैम मानेकशॉ के ऊपर जो हमारी थी मूवी, कि वो किस तरीके से चलते थे, किस तरीके से बात करते थे, लाइक डायलॉग जो लहजा होता था वो होता था भाई, उनका चलने का तरीका, उनका वो जो अपने हाथ में कुछ भी पकड़ के रखते थे तो पकड़ने का तरीका, अपने सोल्जर को किस तरीके से ट्रीट करते थे वो तरीका, अपने मूछे आंखें सब भाई, एक ऐसे लगा तुमने लिटरली अगर देखेगा तो लगेगा सैम मानेकशॉ ही है। तो उसके अलावा वहीं तुम वरुण धवन को देखो भाई, कहीं से पहली बात तो सोल्जर, मुझे अगर तुम लिटरली देखो, आर्मी का सबसे बेसिक होता है कि तुम्हारा क्रू कट होता है, मतलब हम नॉर्मल अगर बार्बर के पास भी जाते हैं, बोलते हैं भाई आर्मी वाला कट कर दो, ठीक है। भाई उसकी पोज में लह लहाते उसके बाल है, ये क्या कौन सी आर्मी में है भाई, ये इंडियन आर्मी में तो नहीं चलता है, पहली बात तो ये। भाई तो और हम कास्ट पे ही चल रहे हैं तो उसी मूवी के बॉर्डर टू के सेम कास्ट के अंदर एक तो दिलजीत दोसांझ घुसाया है इन्होंने जबरदस्ती पॉप कल्चर के अंदर, पता नहीं इनको क्या दिमाग आई है इनके दिमाग में कि भाई हाँ ये सरदार कैरेक्टर डाल देते हैं, ये बढ़िया रहेगा। फिर दूसरा इन्होंने वरुण धवन डाला तो डाला, इन्होंने पता नहीं किस कहान बेसिस कहान के की थी। ऊपर, किस एक पता नहीं किस स्टोरी राइटर के स्क्रिप्ट राइटर के दिमाग में आ गया कि भाई सोनम बाजवा मिसिंग है इसके अंदर ना। सोनम यार बाजवा अगर आ जाएगी तो फिर तो हमारी मूवी की स्क्रिप्ट स्टोरी सब इग्नोर हो जाएगी, हमारा दिमाग कोई नहीं देखेगा और सब देखेंगे कि वाओ व्हाट अ कास्ट भाई। भाई बिल्कुल सोनम जाहिल बाजवा, दिमाग। सोनम बाजवा पे बाद में, पहले ये कि अहान शेट्टी जो मूवी में नेवी का अगर तूने, मैं कह रहा हूँ मूवी भी ना देखो, तुमने टीजर या ट्रेलर भी देखा हो, तुमने नेवी के शॉट देखे हो, मुझे जेन्युइनली उससे बेटर जो रियलिज्म वीडियो गेम्स में आएगा वो होगा भाई। लिटरली वो कहीं भी चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, मतलब पहली बात तो कुछ भी रियल नहीं है। मुझे सबसे बड़ी जो वॉर मूवीज में जो मुझे प्रॉब्लम लगती है वो ये है कि देख, तुम्हारे आसपास अगर तू और मैं अगर एक ग्रीन स्क्रीन पे कर रहे हैं, एक हम रियलिटी में कर रहे हैं, रियलिटी में कर रहे हैं, वहाँ पे बॉम्ब फट रहा है, अगर असली में कुछ फट रहा है हमारे रिएक्शन असली निकलेंगे।
हम वहाँ पे माहौल असली होगा, वहाँ पे ठीक है थोड़ा धुआँ-धुआँ होगा, थोड़ा मुँह पे काला लगा होगा, कुछ होगा। भाई अहान शेट्टी एक तो पूरी मूवी में इतने स्टाइल में, दूसरी बात आर्मी वो यूनिफ़ॉर्म पहन के कहीं से, सॉरी नेवी की भाई यूनिफ़ॉर्म पहन के मूवी में लग स्टाइल नहीं तो छोड़ो, रहा। भाईजान के बाल नहीं हिल रहे हैं, पूरी पीछे पूरी लहरें उठती हुई दिख रही है हमारी शिप के ऊपर से, और भाई के बाल वहीं पे ग्लूड है। वो एक कतरा बाल का इधर उधर नहीं दिख रहा है, उसके कहीं पसीना आता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। बस हाँ, मेकअप के नाम पे एक बस माथे के ऊपर से खून आता दिख गया है। इन लोगों हाँ, में इतना दिमाग नहीं है कि अभी जब लोग बोलते हैं मेरे को कि आपकी वॉर में लेटेस्ट ऐसे 10-15 साल में कौन सी फेवरेट मूवी है, मेरा हुँ, दिमाग नहीं जाता है भाई ऐसे किसी इनकी सीरियस मूवीज पे जो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भाई ये हमने वॉर पे बनाई है, देखोगे क्या। मेरा भाई दिमाग बस एक मूवी पे जाता है कि इन लोगों से अच्छी एक्टिंग जैकी भगनानी और अरशद वारसी ने करी है वेलकम टू कराची में। एटलीस्ट उनके मुंह पे थोड़ा सा स्ट्रगल तो था कि भाई फंस गए हैं, मर जाएंगे, गोली चल जाएगी, कुछ हो जाएगा, पाकिस्तान में है, कुछ तो कर रहे हैं वो। भाई देख भले ही एक मेरी और कॉमेडी है, कुछ तो हुँ, हुँ, करा है उन्होंने। एक मेरी और इन्होंने पर्सनल कुछ लगती है। दिमाग नहीं लगाया अपने मूवी के अंदर, और ऊपर से वरुण धवन आके इंटरव्यू में बोलते हैं कि बॉर्डर 2 की जब हम शूटिंग कर रहे थे ना, तो हमें ऐसा ज्यादा ऐसे फिजिकल लेवल मेंटल डिसिप्लिन जो हमें चाहिए था वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि हम तो बहुत मेहनत बहुत टफ कंडीशन में कर रहे थे, हमें स्टैमिना चाहिए था। 1 साल लगा इस मूवी की शूटिंग में। इस अरे मूवी यार को इनको करंटली अगर तुम किसी लो बजट आर्टिस्ट लो बजट स्टूडियो को दोगे, वो 2 महीने में शूट कर देंगे जो इन्होंने गोबर बनाया है एक मुझे साल में। लगता है कि आर्टिस्ट को छोड़ो, हम किसी यूट्यूबर को देंगे, जैसे अगर तो अभी रिसेंटली देखा आशीष चंचलानी की काकी आई हुई, भुवन बाम की ढिंढोरा आई, जो उनके खुद के बजट की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो हॉटस्टार वगैरह के जैसे भुवन बाम की उसकी नहीं बात कर रहा ताजा खबर की, उन्होंने खुद के बजट से बनाई, वो इनसे कहीं बेटर प्रोडक्शन लगती है पहली बात तो। दूसरी बात है वॉर मूवी में मुझे एक और इनका जो बेकार सा लगता है वो ये कि तुमने ठीक है पाकिस्तान तो गधा देश है वो मुझे पता है, बट एटलीस्ट भाई उनमें सोल्जर्स में थोड़ा बहुत वो चला रहे हैं, उनमें थोड़ा तो होगा कि हम किस तरीके से वॉर लड़ने क्या लगे, एकदम उनके कार्टूनिस्ट से कैरेक्टर होते हैं, फनी कैरेक्टर होते हैं। भाई तुम भाई कितना भी गवार हो सामने वाला इंसान, एटलीस्ट तो वॉर करने आया है, इतना तो होगा उसको वॉर लड़ाई करनी तो आती होगी, भाई कुछ तो आता इनके होगा। जो अभी जो करंटली ये मूवीज निकाल रहे हैं वॉर पे, इन गधों ने, हुँ, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, पूरा प्रोटैगनिस्ट कर दिया है। इनके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि हमें थोड़ा सा तो दिखाना पड़ेगा ना कि सामने किसी से लड़ भी रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, किसी से तो लड़ोगे। या सिर्फ कंट्री से ही लड़ रहे हो, पूरी कंट्री में जाके लड़ रहे हो, सिटीजन को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे थोड़ी कर रहे हो तुम। एक और कोई भाई प्रोटैगनिस्ट होगा, कोई तो मिलिटेंट होगा, कोई तो कुछ होगा, कमांडर होगा, सामने वाली आर्मी पे भी तो होगा कुछ। इनके अंदर बहुत इतना दिमाग बहुत नहीं है भाई। टैंगो बहुत चार्ली बेसिक के चीज़ है। अंदर एक मैं कह रहा विलेन हूँ दिखाया गया था, केली डोरजी। उसने हुँ, हुँ। कितनी अच्छी एक्टिंग करी थी, ही लुक लाइक अ एंटागनिस्ट। इनके अंदर कुछ नहीं है भाई, ये बस कुछ भी गोबर फेंक दे रहे हैं कमर्शलाइजेशन के नाम पे, और वो कुछ भी गोबर चल जा रहा है क्योंकि पुरानी बॉर्डर से तो इंस्पायर्ड है। यार मैं वही कहने वाला था कि अगर तुम सामने वाले को स्ट्रॉन्ग दिखाओगे, तभी तुम्हारा कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग निकल के आएगा ना, कि भाई सामने वाले को मारने में मेहनत लग रही है, तो तब जाके तुम्हारा होगा कि हाँ भाई हमारा वाला सोल्जर बहुत ज़्यादा उससे काबिल है ये। भाई तुमने सामने वाले को ही फुद्दू दिखा दिया, तो तुम अपने आप को कैसे बड़ा दिखाओगे? अगर उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद में जो एक चीज़ होती है, क्योंकि अब सामने वाले को तो फुद्दू दिखा दिया, अब लड़ाई झगड़ा तो कुछ है नहीं, तो तुम एक ही चीज़ है पूरी मूवी में जिंगोइज़्म होता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो अबे वॉर है भाई, वॉर के तरीके से लड़ी जाती है, थोड़ी स्ट्रैटेजी दिखाओ, कैसे करोगे, क्या करोगे? कुछ नहीं भाई, सामने आके कहीं भी किसी को भी लपेट दिया, बहुत बढ़िया वॉर चल रही है। और उसके बाद में एक और चीज़ जो होता है कि भाई ये रिसर्च जो बिल्कुल नहीं करते वॉर मूवी पे, इनका होता है कभी भी कुछ भी उठा के, जैसे एक भुज मूवी आई थी तुझे याद है अजय देवगन की? हाँ। भाई उस मूवी में एक मतलब ओरिजिनल स्टोरी ये थी कि बिकॉज़ पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था एयर स्ट्रिप पे, इंडिया हम्म, के एयर स्ट्रिप पे, तो अजय देवगन का जो कैरेक्टर जिस पे बेस्ड था, तो उन्होंने वहाँ के आस-पास की गाँव की महिलाओं को बुलाया कि रातों-रात उन्होंने फिर एयर स्ट्रिप वापस तैयार कर दी, ठीक हम्म, है? और वहीं पे एक और इंसान था, तो वो जो था वो पाकिस्तान की जो खबरें वगैरह थे, मतलब थो काइंड ऑफ स्पाई, बट एग्ज़ैक्टली स्पाई नहीं, वो जाता नहीं था, बट वो काइंड ऑफ बिकॉज़ उस एरिया का था, उसको पता था, तो वहाँ से खबरें आर्मी को दे मतलब वहाँ पे एयर फोर्स को देता रहता था। इस मूवी हम्म, में क्या हुआ, जो ये कैरेक्टर मैंने दूसरा वाला बताया, ये संजय दत्त ने प्ले किया। ऑब्वियसली जो तुम्हारा बहुत बेसिक सा कैरेक्टर है कि तुम आस-पास की भाई तुम गाँव में कोई बूढ़ा इंसान है, मान लो कुछ 70-80 साल का, वो इन्फॉर्मेशन देगा। पहली बात तो वो कैसा दिखेगा, दूसरी बात वो नॉर्मल हम्म। सा इंसान होगा। संजय दत्त जा रहा है मस्त ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वहाँ पे कुल्हाड़ी लेके उनकी आर्मी को निपटाया है। कुल्हाड़ी से भाई तुम्हारे पास ना बंदूक है ना कुछ है, सामने वाले सब लेके आए, तुम कुल्हाड़ी लेके लपेट दिए। और दूसरी बात जो मैंने कैरेक्टर बताया अजय देवगन का, जो इसमें कैरेक्टर था भाई, अब मैंने बताया इसमें 300 महिलाएं आई थी, उन्होंने पूरी एयर स्ट्रिप तैयार करी, बट नहीं, बिकॉज जो एक हीरो वर्शिप करनी है, तो अजय देवगन ही सब कर रहा है। अजय देवगन ही वहां पे पहले जाके वो पायलट भी है, फिर वो स्पाई भी बन जाता है, फिर वो मजदूर भी बन जाता है, फिर वो हैंड कॉम्बैट्स भी कर लेता है, वो सब कर लेता है भाई। सोल्जर है, टर्मिनेटर है।
भाई इन लोगों की मतलब हम मूवी एटिकेट डिसिप्लिन वगैरह पे तो क्या ही बात करें। भाई अबे कौन दिक्कत सी पता है मूवी क्या को है, पायलट लगती? इन लोगों को बहुत सिंपल आउटराइट वो मिल गया है कि हमारी मूवीज वैसे नहीं चल रही, स्टोरी हमारे पास है नहीं, वॉर की ऑलरेडी स्टोरीज बनी बनाई हैं, उसके हम्म। अंदर अपनी क्रिएटिव लिबर्टी के नाम के ऊपर हम कुछ भी डाल देंगे कि हम्म। हमें इतनी लिबर्टी तो चाहिए, इतनी क्रिएटिविटी तो हम कर सकते हैं अपनी, हमने बायोपिक हम्म। थोड़ी बोली है, तो आप हम्म। बायोपिक समझ के क्यों जा रहे हो, तो हम कुछ भी अरे दिखा देंगे आपको। अरे तो एक हम और भले ही चीज। उसके अंदर रोमांटिक गाने डाल दे, हम उसके अंदर सोनम बाजवा डाल दे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम तो क्रिएटिव लिबर्टी ले रहे हैं अपनी। अरे भाई क्रिएटिव लिबर्टी वहां पे लो ना जहाँ पे जरूरत है। भाई मैं लिबर्टी में ये चीज बोलना चाहता था कि भाई एक सबसे मेन, अगर मैं तुझे आर्मी के बारे में बोलूंगा, वो होता है डिसिप्लिन। ठीक है भाई, तुम्हारी किसी भी रिसेंट वॉर मूवीज उठाओ, उसमें सब में ऐसे एक कैरेक्टर निकलता है कि एक तो पहली बात, पूरे इंडिया में यही वो इंसान है जो कर सकता है, जैसे फाइटर में हम्म। था ऋतिक रोशन नहीं कर सकता और कोई कुछ कर नहीं सकता। दूसरी बात, जो इंसान ऐसा कर सकता है वो अपने सीनियर की तो बात ही नहीं मानता। भाई तुम्हारा कोर्ट मार्शल नहीं हो जाता इतने में। भाई उधर से जानवी कपूर आ रही है अपनी बात नहीं मारने में उड़ा के, इधर से ऋतिक रोशन आ रहा है, उधर से उसको अनिल कपूर उसमें उसका सीनियर, तो उसको बोले जा रहा है उतर जा आजा आजा, कह रहे नहीं अब तो मैं इसको मार के आऊंगा, पाकिस्तान में घुस के मार के आऊंगा। अबे भाई तुम्हारे दो कंट्री, तू अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में घुस जाएगा जब वॉर नहीं चल रही है। मतलब फाइटर इज बेस्ड ऑन थोड़ा बहुत मतलब एयर कॉम्बैट है, बट टेररिज्म के बाद का एयर कॉम्बैट है, तो बेसिकली हम्म। वो वॉर नहीं चल रही है वहां पर, टेररिज्म पाकिस्तान ने तब तक क्लेम नहीं करा है। इस मोमेंट पे ऋतिक रोशन अपने सीनियर की बात मना करके कहता है कि नहीं मैं तो पाकिस्तान में घुस के वाकई हूँ। अबे इंटरनेशनल क्राइम हो जाएगा वो पाकिस्तान को रीजन मिल जाएगा वॉर करने का। तो भाई क्या देख, यही यही जो पेट्रियोटिज्म के नाम पे हमें कुछ भी कंज्यूम करवाना चाह रहे हैं ना ऐसे। अभी जो अगली वॉर मूवी आने वाली है, वो आ रही है बैटल ऑफ गलवान भाईजान की। तो उसमें तो भाईजान ने क्या बोलते हैं, पहली बात तो अगेन जो मेरा पॉइंट था सोल्जर लगने का, जो एक्चुअल में कर्नल संतोष बाबू पे जो उनका कैरेक्टर प्ले किया गया है सलमान खान द्वारा, भाई अगर तुमने सलमान खान ने टीजर डाला अपने बर्थडे पे, हम्म। उसमें सामने से चाइनीज आर्मी भागते हुए आ रही है, अपने पूरे डंडे वंडे सब लेके आ रही है, इधर सलमान खान हम्म। एक डंडा लेके खड़े हुए अपने साइड में। एक बार आर्मी को देखते हैं, पूरा स्लोमो में चल रहा है, उधर से आर्मी फास्ट भाग के आ रही है, लेकिन इधर सलमान खान स्लोमो में एक बार सामने देखते हैं, फिर पीछे अपनी आर्मी को देखते हैं, फिर मुस्कुरा देते हैं। भाई ये इस इंटर। इस पूरी मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? अभी हम्म। तक बैटल ऑफ गलवान के बारे में मैंने जितना देखा है, अरिजीत सिंह ने उसके अंदर एक गाना गाया है, मेरा मातृभूमि। दिल मेरी जान, हम्म। और एक शायद मातृभूमि भी है। हाँ। तो इन दोनों में से कोई एक गाना, आई गेस मातृभूमि इज हम्म। अरिजीत सिंह का लास्ट गाना, क्योंकि उससे नहीं देखा गया कि उसके गाने पे सलमान खान लिप सिंक कर रहा है। उससे सहा नहीं गया, वो कह रहा है भाई मेरा हो गया है, बाय बाय, तुम संभालो, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये मेरे मेरे बस की बात ही नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है, बिकॉज अब तक हमारी हमेशा जो हर वॉर मूवी हो रही है कि तुम्हारी हर लड़ाई पाकिस्तान से हुई है, तो तुम पाकिस्तान की स्टोरी सब मतलब एक्सप्लॉइट हो चुकी हैं, अब कुछ बचा नहीं है। बैटल ऑफ गलवान वाज इतना गोल्डन चांस कि तुम इंडिया वर्सेस चाइना दिखा रहे हो, फर्स्ट टाइम तुमने ऐसे अपना दुश्मन बदला है, तो तुम्हारे पास। हम्म। और दूसरी बात, थोड़ी बहुत जो मेहनत इस टीम ने करी वो ये थी कि एटलीस्ट बैटल ऑफ गलवान इन्होंने एक्चुअल में रियल लोकेशंस पे जाके शूट करी। हम्म। दो चीज। बट दिक्कत यह है कि उसमें तुमने फिर भाईजान ले लिया, तुम्हें चाहिए एक भाई अब नॉर्मल तुम सोल्जर। भाईजान ले रहे हो, फिर तुम बोलोगे कि हम मूवी रियलिस्टिक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अब हम क्या ही बोले, हमें मार ही दो, चप्पल भिगो के फेंक के ही मार दो हमें, कि एक तो भाईजान गुस्से में भी ऐसे लग रहे हैं कि अभी उखाड़ देंगे कुछ ना कुछ। दिक्कत ये है कि बॉर्डर टू अभी ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग वॉर मूवी बन गई है इंडिया में। अब ये भाई देख के ये देख के तो लोग अब भाई क्या ही बनाएंगे आगे सोच सकते हो। तो हाँ भाई बस यही था कि बॉर्डर टू इज द बेस्ट मूवी वी हैव एवर क्रिएटेड इन वॉर जॉनरा। तो हम्म। आई थिंक फ्यूचर काफी ब्राइट है हमारा। बाकी हम्म। टेल अस अबाउट योर ओपिनियन ऑन वॉर मूवीज, आपको क्या लगता है बॉलीवुड कितने तरह की कर चुका है? अभी के लिए हमारा टेक यही था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी अलविदा।